हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हब। और अब हम हमारी पीवाईक्यू वाली सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। 110 क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज़ द 111th क्वेश्चन। ये पेपर है 2018 का, एचटेट 2018 पीवाईक्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज पेन किलर नाइलोक्सिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द विनोम ऑफ। जो ये पेन किलर है नाइलोक्सिन, ये किस के विनोम से जो है वो बनती है। विनोम मतलब जो विष जो जहर होता है वो किसके जहर से बनती है। और तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा कोबरा। जो पेन किलर नाइलोक्सिन है वो किससे बनती है भाई, कोबरा से प्रिपेयर की जाती है। कोबरा का जो विनोम होता है वहाँ से प्रिपेयर जो है वो की जाती है। नेक्स्ट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो क्या है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, जेनेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन होना, मतलब सिंथेसाइज होना। जेनेसिस का मतलब होता है बनना। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है, बट किससे बन रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंस अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट से अलग जो सब्सटेंस होंगे और उन सब्सटेंस से जब ग्लूकोज बनेगा, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, next is the dormancy caused by seed coat impermeability to water and gases can be broken by। जो सीड डोरमेंसी होती है, मतलब जो सीड डोरमेंसी है उसको कैसे ब्रोक किया जाएगा। डोरमेंसी कोज्ड बाय सीड कोट, जो सीड कोट के द्वारा डोरमेंसी कोज की गई है उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन से। जो स्ट्रेटिफिकेशन वाला है ये तो एक कोल्ड प्रोसेस है, मतलब ज़्यादा कोल्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं हम उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये वाला क्या है, तो कोल्ड प्रोसेस है। स्कैरिफिकेशन, इसका आंसर क्या होगा हमारा, स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन के अंदर क्या है, हम हॉट वाटर इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हॉट वाटर के अंदर हम उसको रख सकते हैं। इसके अंदर केमिकल और मैकेनिकल फिजिकल दोनों प्रोसेस से हम इसको करते हैं डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए। तो स्कैरिफिकेशन क्या होता है, हम इसको कोई भी नीडल वगैरह से इसको पिन करके इसकी डोरमेंसी को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला स्कैरिफिकेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है, ये फ्लावरिंग से रिलेटेड होता है, इंड्यूस फ्लावरिंग। ठीक है, मतलब जब जो विंटर के फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं ब्लूम करने में, तो वो वाला जो प्रोसेस होता है वर्नलाइजेशन होता है। राइट, तो ये तो इसका आंसर नहीं था। हमारा जो आंसर होगा 113 का, वो आंसर क्या होगा, स्कैरिफिकेशन। Next is the match the column name given in column 1 with the correct plant from the column 2 and select the correct answer। तो यहाँ पे कॉमन नेम दिए गए हैं, उनके हम करेक्ट प्लांट से जो है उसको देखना है, मैच करना है। तो सबसे पहले हमें जिसका पता हम उसको करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉर्स का पता है, हॉर्स टेल। हॉर्स टेल किसका होगा, इक्विसिटम का होगा। हॉर्स टेल इज रिलेटेड विद द इक्विसिटम। तो डी का जो है वो सेकंड है, डी का सेकंड यहाँ पर है, डी का सेकंड यहाँ पर है। तो ये वाले ऑप्शन तो जो है वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। देन इज द बोग मॉस। जो बोग मॉस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फैगनम बोलते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ वन हो जाएगा। सी का फोर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे सी का 3 है, यहाँ पे सी का 4। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं रेंडियर मॉस जो रिलेट करता है वो किससे करता है, क्लेडोनिया से। रेंडियर मॉस इज रिलेटेड विद द क्लेडोनिया। क्लब मॉस इज रिलेटेड विद द लाइकोपोडियम। बॉग मॉस इज विद स्फैगनम एंड हॉर्स टेल इज इक्विसिटम। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट वन जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड द डी का सेकेंड। राइट, नेक्स्ट इज 115th क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम सेकेंड। कॉलम 1 के अंदर जो है वो हमारे कॉमन नेम यहाँ पे गिवन है, और कॉलम 2 के अंदर जो है वो बोटेनिकल नेम गिवन। अब हमने उसको मैच करना है, कॉमन नेम को बोटेनिकल नेम के साथ जो है वो मैच करना है। मस्टर्ड, सबसे पहले हम देखते हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड इज रिलेटेड विद द ब्रासिका जंजिया। मस्टर्ड का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या होता है हमारा, ब्रासिका जंसिया। नेक्स्ट इज द ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का जो होता है अरेकिस हाइपोजिया। ग्राउंडनट का जो साइंटिफिक नेम होता है, जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है, अरेकिस हाइपोजिया। नेक्स्ट इज पिजन पी। पिजन पी
कजान ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। एंड द लास्ट इज द ग्राम, साइसर एरिएटिनम। ओके, तो ये इनके बोटानिकल नेम है और ये हमें पता होना चाहिए। मतलब ये जो कॉमन होते हैं बोटानिकल नेम को, जो कॉमन प्लांट्स के हैं, मस्टर्ड का है, वीट का है, ग्राम का है, इनके जो है बोटानिकल नेम जो है वो हमारे माइंड में पता होना चाहिए कि हाँ इसका ये वाला नेम है। अगर इनमें से ज़रूरी नहीं कि सब ऑप्शन हमें पता हो, बट अगर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हमें पता है तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मस्टर्ड का है ब्रासिका जेंसिया, ग्राउंडनट अरैकिस, pigeon pea, cajanus, and the gram Cicer erentinum. Right? Next is the 116th question. In a germinating maize seed, the enzyme alpha amylase, जो एक germinating maize seed है, जो एंजाइम होता है अल्फा अमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय, वो एंजाइम किसके द्वारा जो है वो प्रोड्यूस्ड किया जाता है? दैट एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द एलिरोन लेयर। ओके, इसका ये वाला आंसर था। नेक्स्ट इज द वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वायरस इंजेक्टेड पेरेंट प्लांट। जो वायरस फ्री प्लांट है वो प्रोड्यूस्ड किया जाएगा फ्रॉम द वायरस इंजेक्टेड पेरेंट प्लांट बाय, कैसे? स्टेम टिप कल्चर से, लीफ एक्सप्लांट कल्चर से, ओव्यूल कल्चर से, एंथ्र कल्चर से। इसके अंदर हम मेरिस्टेम क्या चाहिए, हमें मेरिस्टेम चाहिए, और मेरिस्टेम हमें कहाँ से मिलेगी? स्टेम टिप कल्चर से। कहाँ से मिलेगी? स्टेम टिप कल्चर, वो हमें स्टेम से ही मिलती है। तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हम लगाएंगे? स्टेम टिप कल्चर। नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है? नोट पूछा है इसने। वीवी पेरी इज रिलेटेड विद द हेलोफाइट्स। वीवी पेरी किस में पाया जाता है? हेलोफाइट्स में पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। वेलेमन भी किसके अंदर पाया जाता है? एपीफाइट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। संकन स्टोमेटा, जीरोफाइट, जो डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं हाई टेम्परेचर जो टॉलरेट कर सकते हैं, उनके अंदर संकन स्टोमेटा होता है जो जीरोफाइट्स के अंदर है, राइट। नेक्स्ट इज द न्यूमेटोफोर्स मीजोफाइट्स, ये गलत है। जो न्यूमेटोफोर्स ये क्या होती है? रेस्पिरेटरी रूट्स हैं, और वो किसके अंदर पाए जाते हैं? ये हेलोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाती हैं? हमारे हेलोफाइट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूमेटोफोर्स, जो कि इनकरेक्ट है। नोट पूछा है तो हमने इनकरेक्ट बताना है। न्यूमेटोफोर यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज 119 मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये जो अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पे मोटर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से। ऑफ लीव्स ऑफ मैनी मोनोकोट्स, मतलब ये जो है, ये जो सेल हैं, मोटर सेल हैं, इनका फंक्शन क्या है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज करना। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यस, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर करते हैं। चेक ट्रांसपिरेशन बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीफ, ट्रांसपिरेशन को चेक करना। बियर यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स, ये नहीं है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि इनका फंक्शन क्या है? ये लार्ज अमाउंट वाटर जो है वो स्टोर करती हैं और ट्रांसपिरेशन को क्या करती हैं? रिड्यूस करती हैं। इनका मेन फंक्शन ये है। तो आंसर की में इसका जो आंसर गिवन था वो था चेक ट्रांसपिरेशन बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 120। ड्यूरिंग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, जब हम प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वॉल को रिमूव करेंगे, द प्लांट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, मतलब ये है जब इन प्लांट सेल वॉल को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, तो कौन सा एंजाइम जो है हम यूज़ करते हैं? दैट एंजाइम इज़ द सेलुलेसिस। कौन सा एंजाइम हम यूज़ करेंगे? यहाँ पे सेलुलेस एंजाइम जो है वो हम यूज़ करेंगे। आफ्टर डेथ द मसल्स बिकम स्टिफ एंड डू नॉट रिलैक्स, मतलब डेथ के बाद जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं और रिलैक्स नहीं करती हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द रिगर मोर्टिस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रिगर मोर्टिस बोलते हैं। दिस इज कोज्ड बाय द डिक्रीज कंसनट्रेशन। और यह कंडीशन किसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से होती है? यह होती है हमारी एटीपी की कंसनट्रेशन से। अगर एटीपी की कंसनट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो जो मसल्स के अंदर क्रॉस बना है
वो क्रॉस जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता, क्योंकि उस क्रॉस को डिज़ोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है। बट पर्सन की डेथ के बाद एटीपी की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तो जो क्रॉसिंग बनी है मसल्स के बीच में वो डिज़ोल्व नहीं होगी, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी, राइगर मोर्टिस, राइट। नेक्स्ट इज द 122. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरसेस विद डीएनए जीनोम। इसमें से कौन सा जो है वो कौन सी डिजीज जो है वो कॉज्ड हो जाएगी बाय द वायरसेस विद डीएनए जीनोम, दैट इज चिकन पॉक्स। नेक्स्ट इज कार्योटैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन। कार्योटैक्सोनॉमी जो है वो एक ब्रांच होती है क्लासिफिकेशन की, जो कि बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, जो कार्योटैक्सोनॉमी है वो होती है बैंड्स फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के ऊपर जो बैंड्स पाए जाते हैं उसकी ब्रांच होती है, उसकी स्टडी करने की जो ब्रांच होती है। कार्योटैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन बैंड्स फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स, राइट। नेक्स्ट इज द कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। जो कोलेस्ट्रॉल है वो रिक्वायर्ड होता है एस्ट्राड्यूल, जो एस्ट्रोजन है उसकी सिंथेसिस के लिए होता है, उसकी सिंथेसिस के लिए होता है। कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोड्यूल एस्ट्रोजन, मतलब लिपिड की सिंथेसिस के लिए होता है ये। और अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ई नहीं होता, विटामिन बी नहीं होता, कौन सा होता है हमारा, विटामिन डी होता है। कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। और अगर लिपिड्स में इसने पूछा तो हमारा क्या आएगा, एस्ट्राडियोल। इंसुलिन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द राइबोसोम इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ। जो राइबोसोम होता है ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कौन से टाइप का होता है, वो होता है हमारा 70S टाइप का। कौन से टाइप का होता है हमारा, 70S टाइप का। ओके, तो हमने यहाँ पे 125 क्वेश्चंस जो हैं वो किए हैं। बाकी के 25 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अटैम्प्ट करेंगे। सो जब तक हमारा एस्टेट होता है हम इस PYQ की सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप कर सकें और रिवाइज कर सकें, ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है वो कमिंग एस्टेट के लिए बेस्ट हो जाए। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।